नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज की खबर महाराष्ट्र के बारे में। विधानसभा से मंत्रियों के गायब रहने पर बिफरे अजित पवार। उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने मांगी माफ़ी। आइए जानते हैं विस्तार से। अजित पवार की नाराजगी पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रियों की गैर मौजूदगी को लेकर माफ़ी मांगी। फडणवीस ने कहा कि कल मध्य रात्रि तक सदन की कार्रवाई चली थी, इस वजह से कई मंत्री सदन में मौजूद नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष अजित पवार ने बुधवार को सदन से मंत्रियों के गायब रहने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सदन में ध्यानाकर्षक प्रस्ताव लाए गए थे, लेकिन मंत्रियों की गैर मौजूदगी के चलते 8 में से 7 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रद्द करने पड़े। अजित पवार की नाराजगी पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने माफ़ी मांगी और आगे से मंत्रियों के मौजूद रहने की बात कही। अजित पवार बोले, यह बेशर्मी की हद है। बता दें कि बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा में 8 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए गए थे, लेकिन जिन विभागों से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए गए थे उससे संबंधित मंत्री विधानसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं थे। इस पर नेता विपक्ष अजित पवार नाराज हो गए। उन्होंने बिफरते हुए कहा कि यह बेशर्मी की हद है। मंत्री विधानसभा के कामों को गंभीरता से नहीं लेते। वह मंत्री तो बनना चाहते, लेकिन अपने विभागों से संबंधित काम को लेकर गंभीर नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल भी संसद में मौजूद नहीं थे। इस पर अजित पवार ने नाराजगी जाहिर की। मंत्रियों की गैर मौजूदगी को चलते 8 में से 7 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रद्द हो गए। वहीं अजित पवार की नाराजगी पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रियों की गैर मौजूदगी को लेकर माफ़ी मांगी। फडणवीस ने कहा कि कल मध्य रात्रि तक सदन की कार्रवाई चली थी, इस वजह से कई मंत्री सदन में मौजूद नहीं है। फडणवीस ने कहा कि आगे से जब भी मंत्रियों के विभागों संबंधित चर्चा होगी तो उन्हें मौजूद रहने के लिए कहा जाएगा। ऐसे में मंत्रियों से चर्चा का समय नहीं मिला। बता दें कि मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा की बजट प्रस्ताव पर चर्चा मध्य रात्रि 1 बजे तक चली थी। पुरानी पेंशन योजना पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम इस बात से भी सहमत हैं कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। मैं यूनियनों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली और फिर दूसरे से ऐसा करने का अनुरोध करता हूं। सरकार इन कर्मचारियों के पीछे दृढ़ है और उनकी मांगों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चर्चा से इस मुद्दे का समाधान हो सकता है। उन्होंने बताया कि कल सीएम ने 3 संसदीय समिति से 3 महीने के भीतर सिफारिश रिपोर्ट पेश करने को कहा। यहाँ हमें एक दीर्घकालिक समाधान देगा। आइए जानते हैं क्या होता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। जब संसद या विधानसभा में कई सदस्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर संबंधित मंत्री से बयान मांगता है तो संबंधित मंत्री और व्यापक पैमाने पर सरकार की जिम्मेदारी तय होती है। महत्वपूर्ण मुद्दे पर संबंधित मंत्री से बयान मांगने के लिए सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने के लिए सदस्यों को सदन के अध्यक्ष की पूर्व अनुमति लेनी होती है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर ना तो किसी तरह की चर्चा होती है, ना ही इसमें कोई मतदान होता है। संबंधित मंत्री सुविधानुसार उसी समय या फिर बाद में किसी अन्य दिनों में अपना जवाब दे सकता है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।